नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में एससीईआरटी के द्वारा जो सेतु अभ्यास यह उपक्रम चलाया जा रहा है, उसके 19वें दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 19 जुलाई 2021 और कक्षा है 7वीं। आज हमारा क्षेत्र है भाषा विकास और इसके लिए अपेक्षित कौशल हैं श्रवण, भाषण। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है हिंदीतर विविध विषयों के उपक्रमों एवं प्रकल्पों पर सहपाठियों से चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी देते हैं। यानी हिंदी विषय में जो अनेक उपक्रम होते हैं, जो प्रकल्प होते हैं, इनके बारे में अपने सहपाठियों, अपने छात्रों, दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। और इसका दृढ़ीकरण करने के लिए देखिए, यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं। आओ पता करें। इसमें अध्यापन संकेत हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का मुखर वाचन करें। जो नीचे परिच्छेद दिया हुआ है, इस परिच्छेद का हमें प्रकट वाचन करना है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी दिवस बनाने के लिए कड़ी मेहनत की तथा संविधान ने 14 सितंबर 1949 सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। राष्ट्रभाषा मनाने के लिए काका साहेब कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, गोविंद दास हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि की अहम भूमिका थी। अब इस परिच्छेद को गौर से पढ़ने के बाद इस परिच्छेद पर इसका आकलन कितना हुआ है, यह जानने के लिए नीचे कृतियाँ दी गई हैं। इन कृतियों को हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस परिच्छेद में जो विश्व हिंदी दिन है या फिर हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी दिन हो, इसे मनाते समय जो अनेक साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है, इनके योगदान का उल्लेख इस परिच्छेद में किया गया है। इसके लिए पहली कृति देखिए। हिंदी दिवस मनाने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में इनका नाम आया है, वो साहित्यकार, इनका नाम आपको इस चौखट में लिखना है। जैसे व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने हिंदी दिवस मनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। दूसरी कृति देखिए। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। कौन से दिन? तो यहाँ पर इस परिच्छेद में दिया हुआ है 14 सितंबर 1949 से 49 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। तो इस तरह से इन कृतियों को हमें पूर्ण करना है। अगली कृति देखिए। आओ सक्षम बने। इसमें आकलन कृति दी है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो यहाँ पर एक आकृति में 14 सितंबर यहाँ पर लिखिए। और दूसरा है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो यहाँ पर लिखिए। और इस तरह से यह कृति हमारी पूर्ण होगी। और इसे पूर्ण करते समय पहले इस परिच्छेद को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। आगे हिंदी साहित्यकारों के नाम। इस परिच्छेद में जो विभिन्न हिंदी साहित्यकारों के नाम आए हैं, उनमें से 3 नाम आपको इस चौखट में लिखने हैं। परिच्छेद को फिर से गौर से पढ़िए और यहाँ पर 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। आओ अभ्यास करें। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले साहित्य विभूतियों के 2 नाम लिखो। अब हिंदी इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कराने के लिए जिन साहित्यकारों ने योगदान दिया है, ऐसे कई विभूतियाँ हैं। उनमें से 2 नाम
आपको यहाँ पर लिखने हैं और इस तरह से इस कृति को अंजाम देना है। आओ सृजन करें। काका साहेब कालेलकर जी की जानकारी विकिपीडिया से पढ़ो तथा उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार सम्मानों का प्रकल्प तैयार करो। काका साहेब कालेलकर जी, इनके बारे में विकिपीडिया में जाकर हमें पूरी जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। एक बार एक अध्यापक ने प्रश्न पूछा था कि सर विकिपीडिया क्या है, तो इसमें देखिए विकिपीडिया जिसमें अंतर्जाल पर उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और वहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में या उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त होती है और इसमें अनेक प्रकार के इमेजेस भी होते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। इनके बारे में अगर कोई वीडियो है तो वह भी इसमें देखा जा सकता है और इस तरह से एक ग्रंथ भंडार के रूप में अंतर्जाल पर अनेक प्रकार की विकिपीडिया होती हैं, उनसे हम जानकारी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर काका साहेब कालेलकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उनका विकिपीडिया खोलिए और वहाँ पर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी, आज तक की जानकारी, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आज तक की जानकारी, इसका मतलब काका साहेब कालेलकर जी ने जो हिंदी में कार्य किया है, यह महान कार्य किया है। महाराष्ट्र में नहीं लेकिन गुजरात राज्य में इनका कार्य दिखाई देता है। तो आज तक इनके नाम पर कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई हैं या फिर कौन सा कार्य चल रहा है, ये सारी जानकारी हमें विकिपीडिया से प्राप्त हो सकती है। तो काका साहब कालेलकर जी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और वह प्रकल्प तैयार करना है। और इसके लिए देखिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, साहित्यिक व्यवहार राजेंद्र प्रसाद जी, विकिपीडिया से जानकारी पढ़ो। तो इंटरनेट पर जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी का जो विकिपीडिया है वह खोलिए और उसमें जो जानकारी दी है उसे पढ़ लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।